सबको जय मसीह की। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूँ लिविंग स्टोन्स फेलोशिप कांसाबेल में। मेरे प्रियो, आज का जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है और लिविंग स्टोन्स फेलोशिप कांसाबेल की तरफ से 9 मार्च 2023 गुरुवार का दिन पड़ रहा है और उस दिन एक स्पेशल प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है और आप सब इस स्पेशल प्रेयर मीटिंग में इनवाइटेड हैं। स्पेशली जो लोग हमारे साथ जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, जो फेस टू फेस जिनसे मुलाकात नहीं हो पाती है और जूम मीटिंग में वो लगातार प्रभु की संगति में बने हुए हैं, वे प्लीज़ आप कोशिश करें ताकि आप इस मीटिंग को अटेंड कर सकें और हम सब फेस टू फेस एक कलीसिया प्रभु के भवन में फिजिकली परमेश्वर की आराधना में जा सकें और प्रभु की संगति में हम सब आगे बढ़ सकें। एक और इन्फॉर्मेशन है कि उस दिन जो मीटिंग हो रही है उसके लिए 5 तारीख जो रविवार पड़ेगा 5 मार्च, उस दिन स्पेशल सीड की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। स्पेशल सीड क्या होता है, हम प्रभु के वचन से बात करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो उस समय परमेश्वर ने हर एक फलदायी वृक्ष को बनाया और उसके जो बीज हैं वो उसी फल में परमेश्वर ने स्थापित किए। अर्थात सेब का जो पेड़ परमेश्वर ने बनाया उसमें जो सेब के फल लगे तो सेब के फल को उपजाने वाले बीज उसके अंदर परमेश्वर ने डाले और दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी आज तक बीज को बना नहीं पाई। कोई टेक्नोलॉजी आज तक ऐसा नहीं कर पाई कि उस बीज को वो बनाए जिससे सेब का फल उग सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सेब के बीज में एक कमांडमेंट को सील किया। परमेश्वर ने सेब के बीज को अपने हाथ में रखा और उसे आदेश दिया कि तुम्हें सेब उपजाना है, प्रोड्यूस एप्पल, और लिखा वो जो बीज है उससे सेब का ही पेड़ उगेगा। आज अगर आप सेब के बीज को लगाओगे अपने बगीचे में तो उससे आम नहीं उगेगा, क्योंकि उसमें सेब के बीज के अंदर सेब का फल उगाने की असाइनमेंट है, आम के बीज के अंदर आम का फल उगाने की असाइनमेंट है। अब हमारा जो स्पेशल सीड है वो क्या होता है? देखिए, स्पेशल सीड जो है वो दशवांश नहीं है, वो ऑफरिंग नहीं है, वो आपकी भेंट नहीं है। वो एक ऐसा स्पेशल सीड है जो आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए, आपकी फाइनेंशियल फसल के लिए आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं। हालेलुया। और इसीलिए पिछले समय में भी हमने स्पेशल सीड मीटिंग रखी थी और जिन लोगों ने स्पेशल सीड में अपना योगदान दिया था वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गवाहियों को देखा और अभी भी वो गवाहियों को ले रहे हैं। और हमारा बिलीव है कि जब आप इस स्पेशल सीड को बोएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में फाइनेंशियल बरकत को देंगे। क्योंकि देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपका आत्मिक बीज है जो आपके जीवन में सामर्थ्य को लेकर के आता है। लेकिन जब आप अपने फंड से परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपने स्पेशल सीड को बोते हैं और उसकी प्रार्थना अलग होती है। इसलिए जितने भी लोग स्पेशल सीड को भेजेंगे, आप स्पेशल सीड को ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे QR कोड आएगा, उससे आप स्कैन करके और आप ऑनलाइन भी स्पेशल सीड को भेज सकते हैं। तो जब आप स्पेशल सीड को भेजें तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करें कि ये मेरा स्पेशल सीड है, ताकि चर्च में उस स्पेशल सीड के लिए जो उसके लिए रेफरेंस का वचन है, उस वचन से जो खास प्रार्थना होगी वो आपके स्पेशल सीड के लिए हो सके। हालेलुया। अब स्पेशल सीड बोना कितने का रहता है? देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर 1000 के गुणक में बात करता है। वचन में लिखा, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा। एक दिन यहोवा की दृष्टि में ऐसा है जैसे 1000 वर्ष जो कि बीत गए। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब अब्राहम की वाइफ सारा को अबीमेलेक राजा ने अपने पास बुला लिया था धोखे से, गलत फहमी से, और जब उसके राज्य के ऊपर श्राप पड़ा था, कोई भी स्त्री, कोई भी भेड़, कोई भी गाय, कोई भी मादा पशु जनने से रहित हो गई थी, बांझपन का श्राप आ गया था पूरे देश के ऊपर। तो लिखा, यहोवा ने अबीमेलेक को दर्शन देकर के बोला कि वो स्त्री जो है वो अब्राहम की वाइफ है, उसे वापस लौटा दे और जब वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा तब ये श्राप टूटेगा। और अबीमेलेक ने सारा को जब वापस किया और लिखा, अबीमेलेक ने अब्राहम को 1000 रुपए सोने के दिए, 1000, और उसके बाद अब्राहम ने प्रार्थना की और वो श्राप टूट गया। तो 1000 के गुणक में परमेश्वर बात करता है। 1000 की संख्या का बहुत विशेष महत्व है पवित्र शास्त्र में, और इसीलिए जो स्पेशल सीड होता है वो कोशिश की जाती है कि वो 1000 रुपए का हो कम से कम। हालेलुया। अब आपकी स्थिति परमेश्वर जानता है और आप जानते हैं। अगर आपके पास 500 रुपए का ही स्पेशल सीड हो पा रहा है, वो प्रभु और आपके बीच का विषय है। वो आपके लिए 1000 का काम करेगा, वो आपके लिए 5 लाख का भी काम करेगा, क्योंकि उस समय आपके लिए वो बड़ी रकम है।
मंदिर में बहुत बड़े बड़े लोगों ने भेंट दी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ध्यान जो था वो 2 दमड़ी के ऊपर गया था जो उस विडो ने बोई थी, क्योंकि उसने अपनी घटी में से निकाला था। हालेलुया। तो आपका स्पेशल सीड का अमाउंट क्या होना चाहिए आपके ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर है। हाँ, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो कोशिश करें कि 1000 रुपये का ही स्पेशल सीड आप बोएं, और ज़रूर उसके ऊपर मेंशन करें कि ये हमारा स्पेशल सीड है, ताकि उसके लिए हम वचन के रेफरेंस से प्रेयर कर सकें। हालेलुया। आप सबका इंतजार रहेगा 9 तारीख को गुरुवार को, आप सब जरूर आए स्पेशल प्रेयर मीटिंग को अटेंड करने। प्रभु आप सबको सेम नहीं रहने देगा, परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति के साथ आपको कलीसिया में छुएगा और आप अद्भुत सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस को लेकर के और डिलीवरेंस को लेकर के उस दिन वापस जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। मिलते हैं 9 तारीख को स्पेशल प्रेयर मीटिंग में। जय मसीह की सबको।